अभी हमारी मौजूदगी है सगुना मोड़ दानापुर में। मीसा भारती ने जीत दर्ज की पाटलिपुत्रा क्षेत्र से। 3 बार के अथक प्रयास से तीसरी बार सफलता मिली। यह हमें दर्शाता है कि हमें अपने मिशन में निरंतर लगे रहना चाहिए, सामने वाला कोई भी हो। 2 हार के बाद आखिर तीसरी बार इन्होंने जीत दर्ज की। सफलता पाने का एक ही है कि निरंतर आप प्रयास करते रहिए। हाँ, राजनीति की एक अलग चीज़ है, लेकिन सफलता का मूल मंत्र यही है कि निरंतर अपने प्रयास में लगे रहिए। आज नहीं तो कल सफल होइएगा। और बिल्कुल आज देखिए अच्छे मतों से मीसा भारती ने सफलता पाई। लेकिन इस सफलता के पीछे कई कार्यकर्ताओं का योगदान रहा, कई पार्टियों का योगदान रहा। बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कई दलों ने रात दिन एक कर दिया, कई कार्यकर्ताओं ने। आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के पश्चिमी प्रभारी सुनील यादव जी, जिन्होंने तन्मयता से, तन मन धन से पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनकी पार्टी ने इन्हें समर्थन दिया था और ये जगह जगह लोगों को जाकर जगाए। आइए इन्हीं से हम बात करते हैं कि इनका प्रयत्न इन्होंने कैसे किया और सफलता में इनका योगदान इनके दल का और कार्यकर्ताओं का किस तरह रहा। सर, मीसा भारती जीत गई, इस पर आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो पाटलिपुत्रा के जितने भी सम्मानित जनता है, मैं उनको बधाई देता हूं कि आप लोग जिस तरीके से सूझबूझ से इस बार मीसा जी को जिताने के लिए जो आप लोग एकजुटता दिखाई, मैं इसको कभी नहीं भुला सकता। आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि अपने वोट की ताकत को पहचाना और एक तानाशाह सरकार को खात्मा के लिए आपने भरपूर प्रयास किया और प्रयास जहां तक सफल भी रहा। और मीसा दीदी को भी बधाई देते हैं कि बार बार बेचारी चुनाव हारने के बावजूद भी लगातार लड़ी और जीत हासिल हुआ और अच्छे रिकॉर्ड तोड़ से जीत हासिल हुआ। और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको भी बधाई देता हूं, जितने 6 विधानसभा के सारे प्रभारी जो हैं हमारे, उनको भी बधाई देता हूं कि रात दिन एक करके डोर टू डोर कैंपेन किए और मोदी जी के तानाशाही के बारे में लोगों को बताने का काम किया कि देखिए किस तरह से जो इनके भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं, उनके ऊपर फर्जी केस लगा कर जेल में डालने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे तानाशाह को ख़त्म करना है, संविधान को बचाना है, देश को बचाना है। इसके लिए महागठबंधन के लोगों को आप लोग जिताने का काम करिए। इस तरह से डोर टू डोर कैंपेन आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया। इसमें और भी दल भी किए हैं, सारे लोग, मैंने माले के भी लोग थे, कांग्रेस के भी लोग थे और राजद तो बढ़ चढ़ के था ही। मैंने सब लोगों का योगदान बहुत अच्छा रहा और मैंने इतना खुशी हुई कि चलिए इस बार एक तानाशाह को रोकने में मैंने देश की जनता कामयाब हुई। ये 7वां चरण ही लाभदायक रहा सर। वो 7वां चरण बहुत अच्छा रहा। जनता सूझबूझ का परिचय दिया और देश को बचाने के लिए एक तानाशाह की तानाशाही को ख़त्म किया। मैं इसके लिए पूरे देशवासियों को, मैंने पाटलिपुत्रा की जनता के सहित पूरे देशवासियों को धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया कि देश के साथ संविधान हमारा बच गया। संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो गरीब शोषित वंचित दलितों का जो ताकत है, उस ताकत को मोदी सरकार के द्वारा ख़त्म करने का एक साजिश था, उस साजिश को भारत की जनता नाकाम कर दिया। अच्छा, नीतीश जी की राजनीति लगभग लोग कह रहे थे कि ख़त्म हो रही है, लेकिन अभी इस भूमिका में आ गए कि वो केंद्र में भी उनके पास अपना राज्य चलाने के लिए बहुमत उस तरह से दिए, किंग मेकर की भूमिका में, और राज्य में भी मजबूत हो गए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, नीतीश जी तो इसमें कोई दो मत नहीं है, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। उनको जिसको जो कहना है कहे, लेकिन मैं नीतीश जी को शुरू से सम्मान किया हूं और मैं वो सम्मानित व्यक्ति हैं भी। बिहार जहां था, बिहार को आज इस जगह पर लाने वाले नीतीश कुमार जी ही हैं और उनका काफ़ी योगदान रहा है कि हमारा मैंने बिहार बदला है। समय परिस्थिति जैसा होता है, लेकिन हम तो चाहेंगे कि इतना बार मैंने जो इधर उधर किए हैं, लेकिन एक बार और देश हित में हमेशा लोगों के चलते कैसे गए होंगे ये तो हम नहीं बता सकते, क्या क्या इनके साथ हुआ होगा। लेकिन इस बार देश हित में हम चाहेंगे, पुनः एक बार विनती करेंगे कि इस बार मसीहा बनकर
आप आइए और महागठबंधन के लोगों का साथ दीजिए, यहाँ के लोग माने जनता को साथ दीजिए, भारत के लोगों को आज़ादी दिलाने में, इस तानाशाही सरकार से आज़ादी दिलाने में आप साथ दीजिए। मैं तो यही विनती करूँगा। नायडू जी और नीतीश जी का जो अपना संवाद होता है और जो इनकी मित्रता है बहुत पुरानी और दृढ़ है। ये चाहे तो कुछ भी मिलके, क्योंकि दोनों एक साथ हमेशा बात भी करते रहते हैं और नई तरह से देश में नई परिवर्तन के लिए पहल करते रहते हैं। चंद्र बाबू नायडू और नीतीश जी के मित्रता पर आप क्या कहें? देखिए, ऐसे तो ये लोग माने सेकुलर हैं ही, समाजवादी विचारधारा के हैं। भले ये लोग वहाँ चले गए, लेकिन ये लोग संतुष्ट वहाँ भी नहीं हैं, क्योंकि जनता के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था, जनता के गाढ़ी कमाई को जो लूटा जा रहा था, संविधान जो ख़त्म हो रहा था, इनको भी कहीं ना कहीं खल रहा था। तो आज कम से कम वहाँ चले गए हैं तो इन लोग को तो जवाब देंगे ही। लेकिन हमारा क्या, अब देखिए ना, बहुत सारी जनता जो है नीतीश जी के यहाँ चले गए कि आप एक बार देश के लिए वापस आ जाइए। तो हम तो चाहेंगे कि ये दोनों लोग मैंने हमेशा सही दिशा में कदम उठाए हैं, कभी गलत कदम नहीं उठाया है। तो इस बार भी सही दिशा में कदम उठाएं और महागठबंधन के लोगों को मदद करें, देश के लोगों को मदद करें। ये समय है उनका मदद करने का। एक बार पुनः मैं इस बात को आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, राजनीति से थोड़ी सी इतर, सिर्फ पाटलिपुत्रा का ही जीत पे हम लोग गौर करना चाहेंगे। तीसरी बार में इन्होंने जीत की, क्या ये नहीं दर्शाता है कि हमें हार से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए? हमें एक नई ऊर्जा, नई ताकत से निरंतर लड़ने का प्रयास करना चाहिए, मन में विश्वास कि जीत तो एक दिन हमारी होगी। क्या ये कोई संदेश नहीं देता है आम लोगों के लिए भी, राजनीति से इतर आम जनता के लिए जो प्रयास करते हैं हर अपने कार्य में सफलता के लिए? देखिए, इस देश का लोकतंत्र काफ़ी मजबूत है। यहाँ जब जनता अपनी ताकत पहचानती है ना, तो अच्छे अच्छे तानाशाह को उखाड़ के फेंक देती है। तो जनता नेता को इससे सीख लेना चाहिए कि अगर हमको मिला है तो ज़िंदगी भर के लिए थोड़ी मिल गया। अब मीसा जी आ गई तो ज़िंदगी भर के लिए थोड़ी आ गई हैं। ये जनता के साथ अगर जुड़ के नहीं रहेंगी, जनता की काम नहीं करेंगी, तो 5 साल में फिर इनको बदल दिया जाएगा, जिस तरह से राम कृपाल जी को बदला गया। बिल्कुल, ये होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि परिवर्तन तो होना ही चाहिए। अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो जाइए। यही, इसी को तो लोकतंत्र कहा गया है। हम तो चाहेंगे खासकर कि जो लोग, चाहे कोई भी हो, जो लोग काम नहीं करें, केवल ऊपर के लोगों पर आधारित रहे, तो उनको एकदम निकाल के फेंकने में ही जनता की भलाई है। जनता के पास एक ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। जनता को ताकत, बस उनको एहसास दिलाने की ज़रूरत है, और वो एहसास इस बार हम लोग दिलाएं कि अपने ताकत को पहचानिए। जैसे आप देखते होंगे, एक बार हनुमान जी को जब जाना था श्रीलंका, तो वो अपना ताकतें भूल गए थे कि कैसे उड़ के जाए। तो उनको ताकत बताया गया कि देखिए आपके पास ये ताकत है, आप अनुसरण कीजिए। तो हनुमान जी अनुसरण किए, लेकिन अरे हाँ, हमारे पास तो बहुत ताकत है, तो उड़ के उछल गए जैसे श्रीलंका। उसी तरह जनता को भी इस बार हम लोग समझाएं कि देखो आपके पास बहुत ताकत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इतना बड़ा ताकत दिया, आप एक वोट से राजा बना सकते हो, एक वोट से राजा गिरा सकते हो। वो समय था, खत्म हो गया, जब राजा के पेट से रानी के पेट से राजा जन्म लेता था। लेकिन आज राजा पैदा करता है यहाँ की जनता और यहाँ का लोकतंत्र। तो लोकतंत्र की शक्ति सब लोग अब जान रहा है और बहुत अच्छा मैंने परिणाम गया है। बिल्कुल, बाबा साहब ने आपको ये दिया कि अंबानी का वोट का भी उतना अधिकार होगा जितना एक आम रिक्शा चलाने वाले का। सभी का एक मत, ये ताकत दिया गया। और लोकतंत्र में परिवर्तन ही विकास का एक सीढ़ी है। जब आपको लगे कि ये विकास नहीं कर रहा, आप बदलिए। आपकी ताकत है, अपनी ताकत को पहचानिए। इसीलिए हम लोग बार बार अपील करते हैं कि अपना मत जरूर दीजिए, इसको दीजिए, उसको दीजिए, नोटा पे दीजिए, लेकिन अभी अभिव्यक्ति जो आपको मिला है संविधान में ताकत, उसको जरूर दीजिए, क्योंकि आपका वोट की ताकत आपके अधिकार को तय करता है। 5 सालों के लिए कैद करता है किसी दूसरे के हाथ में जो नेतृत्व करेगा। अच्छे अच्छे लोगों को चुनिए। जितने ज़्यादा अच्छे लोग वहाँ पे पहुँचेंगे तभी परिवर्तन संभव होगा। सिर्फ कोई ये कहे कि हम वोट नहीं देंगे और हमें ये चीज़ चाहिए, ये अधिकार, तो ये बिल्कुल बेमानी बात होती है। आप मताधिकार का प्रयोग करिए, आप हिस्सेदार बनिए। आपकी हिस्सेदारी ही तय करेगी कि आने वाला समय में हमारा देश किस ओर जाएगा। और ये देश की नींव संविधान से चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस ताकत को बदलने का कोई प्रयास भी करेगा तो यहाँ की जनता, हमारे लोकतंत्र इतना मजबूत है कि उसे धराशायी कर देगी। इस विश्वास के साथ न सिर्फ युवा
बल्कि आने वाले जितने भी लोग हैं, गरीब से अमीर, सब इसमें हिस्सा लीजिए। और ये एक सीख देती है पाटलिपुत्रा की जीत। न सिर्फ पाटलिपुत्रा की जीत, जब आप पूरा समीकरण को देखेंगे तो ये एक नई तरह की जीत है जिसमें एक नई सरकार बनी है। जीते हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि वो हमारे देश के विकास में हिस्सेदार बने। चुनाव खत्म हो गई है, मत द्वेष, जितने भी लोग हैं जो राजनीतिक द्वेष पाल लेते हैं उनको ख़त्म करिए, भाईचारा के साथ रहना शुरू करिए और फिर एक नई भारत के विकास में अपने हिस्सेदार बनिए। इन्हीं बातों के साथ मैं राकेश रॉय, धन्यवाद।